अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम विलियम फॉकनर के मोस्ट फेमस वर्क द साउंड एंड द फ्यूरी को स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम विलियम फॉकनर की लाइफ के कुछ मेजर फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा विलियम फॉकनर की बायोग्राफी के बारे में पूछा जाता है। विलियम फॉकनर एक अमेरिकन नॉवलिस्ट, स्क्रीन प्ले राइटर, पोइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, मगर उन्हें फेम सबसे ज्यादा अपने नॉवेल्स की वजह से मिली थी। विलियम फॉकनर को साउदर्न लिटरेचर के मोस्ट ग्रेटेस्ट राइटर कंसीडर किया जाता है। उनके नोटेबल वर्क्स में द साउंड एंड द फ्यूरी, एज आई ले डाउन, लाइट इन ऑगस्ट और एबेल्सम शामिल हैं। नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी को ईयर 1929, एज आई ले डाउन को 1930, लाइट इन ऑगस्ट को 1932 और एबेल्सम को ईयर 1936 में पब्लिश करवाया गया था। मगर इन सारे वर्क्स में से विलियम फॉकनर का सबसे फेमस वर्क उनका नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी है। विलियम फॉकनर के वर्क्स में यूज होने वाले मेजर थीम्स में साउदर्न ट्रेडिशन, फैमिली, कम्युनिटी, द लैंड, हिस्ट्री एंड द पास्ट, रेस, पैशंस ऑफ एम्बिशन और लव शामिल हैं। उनके नोटेबल वर्क्स में अमेरिकन ट्रेडिशन और कल्चर को भी हाईलाइट किया जाता है। अगर उनके राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो उनके वर्क्स में बार बार टाइम और नरेटर चेंज होते हैं, जिसे हम विलियम फॉकनर के मोस्ट फेमस नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी में भी ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा उनके वर्क्स में गैर रवायती पंक्चुएशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। विलियम फॉकनर ज्यादातर अपने वर्क्स में टेक्निक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज करते हैं। वो अपने ज्यादातर वर्क्स में एक्सपेरिमेंटेशन की टेक्निक को यूज करते हैं और इसके अलावा उनके वर्क्स में ज्यादातर कम्प्लेक्स स्टाइल को फॉलो किया जाता है। उनके वर्क्स में अमेरिकन साउथ को बड़ा क्लियरली पोर्ट्रे किया जाता है। इसके अलावा उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारे नोबेल प्राइजेस और अवार्ड से भी नवाजा गया था। उन्हें ईयर 1949 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से नवाजा गया था, जो कि उनकी लाइफ में अपने राइटिंग के प्रोफेशन के तौर पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उन्होंने मॉडर्न अमेरिकन नॉवल में एक आर्टिस्ट के तौर पर बहुत ज्यादा पावरफुल और यूनिक कंट्रीब्यूशन दी थी। विलियम फॉकनर को ईयर 1951 और 1955 में नेशनल बुक अवार्ड से भी नवाजा गया था, जबकि ईयर 1955 और 1963 में उन्होंने पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन को भी अपने नाम किया था। विलियम फॉकनर को अपने होम टाउन मिसिसिपी में काउंट नो काउंट का निक नेम दिया गया था। विलियम फॉकनर की लाइफ का एक वाकया है कि एक केयरलेस टाइप राइटर ने उनके वर्क को पब्लिश करवाते हुए उनके फैमिली सरनेम को फॉकनर की बजाय फॉकनर लिख दिया था, और इसके बाद विलियम फॉकनर ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इसी सरनेम को कंटिन्यू करेंगे। विलियम फॉकनर को एक मॉडर्न अमेरिकन नॉवेलिस्ट कंसीडर किया जाता है। उनके कैरियर और उनकी राइटिंग में उनकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से हाईली अफेक्ट थे। विलियम फॉकनर अपने राइटिंग कैरियर में जेम्स जॉयस, विलियम शेक्सपियर, मार्क ट्वेन, जॉन कीट्स, लियो टॉल्स्टॉय, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, चार्ल्स डिकन, जोसेफ कॉनराड और एमिली ब्रोंटे से इन्फ्लुएंस थे। और इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करने वाले इन सारे राइटर्स ने विलियम फॉकनर की राइटिंग्स पर अपना असर छोड़ा था। विलियम फॉकनर की लाइफ के मेजर फैक्ट्स को डिस्कस करने के बाद अब हम उनके मोस्ट फेमस वर्क द साउंड एंड द फ्यूरी को स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस नॉवल के मेजर की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अमेरिकन फेमस नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी को विलियम फॉकनर का मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है। इस नॉवल को ईयर 1928 में ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी में लिखा गया था और उसी के नेक्स्ट ईयर 1929 में इस नॉवल को पब्लिश करवाया गया था, जिससे ये रिवील होता है कि ये नॉवल मॉडर्न टाइम पीरियड से बिलोंग करता है। नॉवल को ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर इस लिटरेरी वर्क के टाइप की बात की जाए तो ये एक नॉवल है और जॉनर में ये एक मॉडर्निस्ट फिक्शन नॉवल है। नॉवल की सेटिंग बार बार शिफ्ट या चेंज होती रहती है, मगर नॉवल की सेटिंग जेफरसन, मिसिसिपी और कैम्ब्रिज के अलावा मैसाचुसेट्स की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रखी गई है। नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी को 4 चैप्टर्स या पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिस तरह नॉवल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसी तरह नॉवल के 4 नरेटर्स हैं, जो कि सेटिंग और चैप्टर के चेंज होने के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। नॉवल के फर्स्ट चैप्टर को एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन बेंजी नरेट करता है, जिसमें अप्रैल 1928 का टाइम दिखाया गया है। नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी के सेकंड चैप्टर को क्वेंटिन नरेट करता है, जिसमें जून 1910 का टाइम दिखाया गया है। नॉवल के थर्ड चैप्टर में जेसन फ्लैशबैक में चला जाता है और इस पार्ट में 6 अप्रैल 1928 का टाइम दिखाया गया है, जबकि नॉवल के फोर्थ यानी कि लास्ट चैप्टर को एक ओमनिसेंट नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट किया जाता है, यानी कि इस पार्ट को नॉवलिस्ट विलियम फॉकनर खुद नरेट करता है।
अमेरिकन फेमस नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी के लास्ट पार्ट में 8 अप्रैल 1928 का टाइम दिखाया गया है। विलियम फॉकनर इस नॉवल में 1898 से लेकर 1928 के टाइम पीरियड को कवर करते हैं। अगर नॉवल की टोन की बात की जाए तो नॉवल में नॉस्टैल्जिक, रिफ्लेक्टिव और मेमोरीज और थिंकिंग पर बेस करने वाली टोन को यूज किया गया है। नॉवल में ओवरऑल पास्ट की मेमोरीज और किसी भी पर्सन के इनर थॉट्स को रिवील किया जाता है। विलियम फॉकनर इस नॉवल में आर्चेक टोन को यूज करते हैं। आर्चेक डिक्शन इज द यूज ऑफ ओल्ड फैशन डिक्शन, फ्रेजेस और स्पीच पैटर्न्स। इट इज़ अ वे टू शो लैंग्वेज फ्रॉम अनदर टाइम। अगर किसी भी लिटरेरी वर्क में आर्किक टोन को यूज़ किया जाता है तो उस वर्क में ओल्ड फैशन डिक्शन, फ्रेजेस और स्पीच पैटर्न्स का यूज़ किया जाता है। आर्किक डिक्शन एक ऐसा डिक्शन है जिसमें लैंग्वेज को उस टाइम में दिखाया जाता है जिसमें वो एग्जिस्ट नहीं करती। जिस तरह नॉवल के डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट सेटिंग और टाइम दिखाया जाता है, इससे ये पता चलता है कि इस नॉवल में किसी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता। नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी को लिखने में विलियम फॉकनर फ्लैशबैक और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज करते हैं। नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी की सारी स्टोरी एक अमेरिकन साउदर्न फैमिली यानी कि कॉम्सन फैमिली के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती रहती है। नॉवल में कॉम्सन फैमिली से बिलोंग करने वाले मेंबर्स ही सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। नॉवल के सेंट्रल कैरेक्टर्स में बेंजी, कैडी, जेसन और क्विंटिन का नाम शामिल है। अमेरिकन नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी में यूज होने वाले मेजर थीम्स में डिक्लाइन ऑफ साउदर्न अमेरिकन वैल्यूज, वर्ड्स एंड लैंग्वेज, रिसरेक्शन एंड रीन्यूअल, रेस एंड क्लास, लस्ट, इंसेस्ट, फैमिली रिलेशनशिप प्रिंसिपल्स, गिल्ट एंड ब्लेम, आइसोलेशन एंड एलियनेशन और सोशल एंड मॉरल डिके शामिल हैं। इस नॉवल में बहुत सारे सिंबल्स को भी यूज किया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट द साउंड एंड द फ्यूरी, क्विंटिन्स वॉच, ईस्टर, शैडोज, वाटर और कैडीज डर्टी क्लॉथ्स हैं। आज के लेक्चर में हमने विलियम फॉकनर की बायोग्राफी और नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर फैक्ट्स को कवर कर लिया है। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो में यूज होने वाले तमाम नोट्स के PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। द लिंक is also pinned in the comment section, so please check it out. अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।